योगी के अलावा, योगी और मोदी के अलावा कौन जीत सकता है। हमारी चाह है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। साथ एक युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएं और यूपी विधानसभा चुनाव के भी बारे में। सबसे पहले स्वागत है, आप गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं ये बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की विशेषताएं हैं कि पूरे पूर्वांचल में एक विशेष स्थल है यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर, और यहाँ के जो संस्थापक हैं वो दिग्विजयनाथ हैं, ठीक है। उनके बाद उनके शिष्य बने अवैधनाथ जी, उसके बाद श्री योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और एक धार्मिक स्थल है। आपने बताया कि यहाँ के महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर 2022 में परीक्षा होने वाला है, यानी यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अब इस चीज़ को तो हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल हमारी हमारी चाह है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। आपकी चाह है? अच्छा ये बताइए, आपकी चाह है, आप एक बार कहते हैं क्या यूपी में जब मुख्यमंत्री की बात होती है तो क्या यूपी में रोज़गार भरपूर मात्रा में मिली? कुछ तौर पे कह सकते हैं, कुछ तौर पे नहीं भी कह सकते हैं। कुछ चीज़ें वैकेंसियाँ आई लटकी, अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ, फंसी पड़ी हैं। कुछ वैकेंसियाँ आई, ज़्यादातर फाइनल भी हुई, कुछ अभी पेंडिंग में भी हैं। अच्छा देखिए, जब बात करते हैं हम, जब यूपी में विधानसभा चुनाव होता है, जब सरकारें बदलती है, सोच बदलती है, विचारें बदलती है, तो बात वहाँ पे आके रुक जाती है विकास से। रोज़गार आपके पद्धत अनुसार क्या आधा हुआ, महंगाई आप क्या करते हैं? महंगाई मूल रूप से वाकई में बढ़ी है। जो चीज़ें पिछले 5 सालों में उछाल देखने को मिला है, चाहे यहाँ पेट्रोल कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, उसके बाद सरसों का तेल है जो पिछले 2017 से पहले जिसको 90 रुपया था, वर्तमान समय में 200 रुपये लीटर हो गया है। तो फिर महंगाई तो बढ़ा ही है, लेकिन 5 साल पहले जब अखिलेश यादव थे तो उस वक्त का कार्यकाल से भिन्न कैसे हुआ योगी जी का कार्यकाल? जबकि महंगाई आप कह रहे हैं बढ़ी है, रोज़गार कम हुआ है, विकास कुल मिलाकर विकास कमज़ोर पड़ी है, तो फिर योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अखिलेश यादव के कार्यकाल से कैसे अच्छा हुआ? अब देखिए, कुछ तौर पे जैसे शासन व्यवस्था है वो यहाँ के बेहतरीन हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ स्तर पे कह सकते हैं कि शिक्षा में कुछ बेहतर किए या, और आगे भी। आप उधर चलिए। आप कहते हैं प्रशासन व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, बेहतर हुई है, लेकिन लगातार यूपी क्राइम का अड्डा बना हुआ है। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं, और क्राइम तो हर सरकार में होती है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत है कि पिछले 5 सालों में। प्रशासन की बात करते हैं, अगर आप प्रशासन की बात करते हैं तो हालिया में गोरखपुर में मनीष हत्याकांड होता है। होटल में जाकर के प्रशासन के रूढ़िवाद प्रशासन ने उन पर हमला करते हैं और वो उनकी उसी वक्त हत्या हो जाती है। क्या ये प्रशासन का रवैया आपको पसंद है? देखिए प्रशासन में हर व्यक्ति सही मायने में सब तो सही होते नहीं हैं। अब उनकी मूलभूत गलती थी कि भाई वो अपने ईगो में आके उनकी हत्या हुआ। मनीष गुप्ता का हत्या उनके भाई जो भी वहाँ के एसओ थे उनके व्यक्तिगत ईगो के हुआ, उनका ईगो हर्ट हुआ, उनको मार दिया। लेकिन प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है और इस पे काम कर रही हो। इस समय शायद फरार भी हैं, उन पे कार्रवाई होगी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप कहते हैं रोज़गार कम है, आप कहते हैं महंगाई बढ़ी है, आप कहते हैं प्रशासन का आपने बताया, तो मैंने एक जवाब आपको दिया। आप जब ये सारी चीज़ें आपको भी नॉलेज में है कि ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब जो एक विकास की ये लाइन को क्रॉस करके अंधविश्वास की तरफ जा रही है या बेकारियत की तरफ जा रही है, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल क्या विकास कराया और आगे किस उम्मीद से आप उन्हें चुनेंगे? देखिए, विकास के तौर पे हम युवा हैं और पढ़ने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई हमको रोज़गार मिले। हमारा तो मूलभूत चीज़ें यही है। बाकी विकास के रवैये से देखा जाए तो शिक्षा में थोड़ा बदलाव हुआ है और आगे भी बदलाव होगा। तो हमको तो रोज़गार चाहिए। अगर रोज़गार है, बाकी प्रदेश का अगर विकास हो रहा है बेहतर ढंग से, तो हम फिर से उनका चुनाव करेंगे। बात घुमा फिरा के फिर वहीं आके अटक जाती है। आप बोलते हैं विकास हो रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं विकास का जो शुद्ध परिभाषा है शायद इन्हीं सब चीज़ों पर टिका है कि महंगाई, रोज़गार, प्रशासन का रवैया, आमजन की सुरक्षा, महिलाओं का अधिकार, महिलाएं की सुरक्षा, क्या ये सब चीज़ पिछले 5 वर्षों में यूपी में हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है।
इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अब हर चीज़ें तो भिन्न हो सकती है। पूरे सरकार यहाँ प्रदेश में है, अगर आप चाहेंगे कि पूरा सिस्टमेटिक तौर पे हर व्यक्ति अपना, अब सरकार के नज़रिए से है नहीं। अब मान लीजिए जैसे प्रशासन है, प्रशासन में कुछ भिन्न लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं, लेकिन पूरा प्रशासन उससे दूषित होता है। अब सरकार भी है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हो सकता है कुछ अधिकारी अपने स्तर पर उस चीज़ को ना काम कर रहे हो, तो अब उस चीज़ को ये नहीं कर सकते हैं कि सरकार बेहतर नहीं है, काम की वजह से ये नहीं कर सकते। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि सरकार बेहतर है, कह सकते हैं सरकार कह बेहतर सकते हैं। है। हालांकि ये कह रहे हैं कि सरकार बेहतर है, उसके बावजूद भी ये खुद अपने मौखिक अंदाज में बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, रोज़गार घटा है और प्रशासन का रवैया भी गंदा है, आम जन की सुरक्षा में बदहाली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि विकास हुआ है और हम इस गवर्नमेंट से खुश हैं। बहुत बहुत स्वागत बेहतर बात से बात करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कौन नाम है मेरा? पवन नाम। पवन जी बहुत शुक्रिया। चाचा, गोरखनाथ मंदिर में हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं। गोरखनाथ विशेषकर योगी जी के लिए मानी जाती है, हाँ मंदिर है। मंदिर। विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, जी। क्या लगता है कौन जीतेगा? योगी के अलावा, योगी और मोदी के अलावा कौन जीत सकता है? मतलब राम मंदिर बनाने में पूरा योगदान जो है योगी का ही है और प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और हिंदुत्व के नाम पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब हिंदू के नाम पे बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी तक के जो भी सरकारें रही, सब वोट बैंक के लालच में ही सब न मंदिर बन रहा था, सब नेतागिरी हो रही थी। इन लोगों की वजह से ही जो है ये कार्य संपन्न हुआ है। चाचा एक बात बताइए कि यहाँ से तो योगी जी खड़े होते नहीं थे, वो तो सांसद थे, बाद में एमएलसी के हैं। अब विधानसभा चुनाव में अगर वो यहाँ से खड़े होते हैं और राधा मोहन जी अगर यहाँ से नहीं खड़े होते हैं तो फिर क्या होगा? यहाँ से खड़े होंगे तो हमारी समझ से तो उन्हीं को जीतना चाहिए। नहीं, राधा मोहन जी का तो यहाँ सिटिंग सीट है ना, 4 बारों से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। 4 बारों से राधा मोहन जी तो यहाँ से जीतते आ रहे हैं। भाई यहाँ के बारे में तो हमको नहीं पता, हम तो अच्छा, आप यहाँ के नहीं हम तो लखनऊ से हैं। अच्छा, लखनऊ से हैं। हाँ। लखनऊ की क्या हवा है? लखनऊ की बेहवा बस योगी के, कई लोगों से मैंने पूछा तो योगी और भाजपा का ही बोलबाला है। भाजपा का बोलबाला है। हाँ। और अखिलेश? अखिलेश सेकंड नंबर पे आना चाहिए। जहाँ तक अखिलेश की बात की जाए, अखिलेश के द्वारा ये बार बार बताया जाता है कि यूपी को सड़क अखिलेश ने दिया, पुल अखिलेश ने दिया, मेट्रो अखिलेश ने दिया। फिर अखिलेश से इतनी नाराज़गी क्यों? नाराज़गी सबसे बड़ी चीज़ हिंदुत्व वाली है, उनमें मुस्लिम भाव ज़्यादा है। वो मुस्लिम को ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे अभी स्टेडियम बनाया है जी, वो भी इकाना नाम से डाला स्टेडियम, जिसको योगी ने अटल बिहारी के नाम से किया है। तो सिर्फ क्या हिंदुत्व के नाम से ये जो हिंदुत्व का या जो मुस्लिम मिनोरिटीज़ का या मेजोरिटी का एजेंडा है, इसके नाम से देश का विकास संभव हो पाएगा चाचा? क्या देश का विकास क्या नहीं हो रहा है? क्या अभी देश का विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, देश का विकास शायद आपके मायने में हो रहा है, हमारे मायने में भी हो रहा है। लेकिन क्या अगर बात करते हैं देश के विकास को लेकर के, तो जितने स्तर तक बढ़ोतरी हो रहे हैं दामों की, तेल के, पेट्रोल के, डीजल के, इन सब चीज़ ये रोड़ा नहीं है विकास ये में? तो खैर महंगाई तो चरम सीमा पे है ही है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये कौन देगा ध्यान? आम जन देंगे या सरकार देगी? नहीं, देगी तो सरकार ही, देना तो सरकार को ये जो भी करेगी, लेकिन उस पर आदमी का ध्यान नहीं जाता है। चेहरे पे चेहरे को आपने बताया कि बात है कि अखिलेश की अगर सरकार बन जाए तो मुस्लिम वर्चस्व में आ जाएंगे। सही है, मुस्लिम वर्चस्व में आ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको। लेकिन आपको ये भी लगता है कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो हिंदुत्व को कोई ख़तरा नहीं है, हिंदुत्व बेहतर प्रदर्शन करेगा। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों से, मुस्लिम मेजोरिटी से या मुस्लिम मिनोरिटी से या हिंदुत्व से, क्या देश का विकास संभव हो पाएगा? महंगाई तो जो बढ़ चुकी है वो अब कम होनी नहीं। लेकिन जब बात करते हैं कांग्रेस की सरकार जब थी तब तो बहुत कम थी, और उस वक्त बीजेपी वालों को या आपके जैसे समर्थन को तो वो महंगाई ज़्यादा लग रही थी। फिर अब क्यों ऐसा कम हो रहा है कि वो ज़्यादा लग रही है और जो अभी महंगाई है वो कम लग रही है? महंगाई तो अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या कहा जाए, महंगाई तो बढ़ ही रही है। महंगाई बढ़ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समझे, हर चीज़ में, पेट्रोल में, डीजल में, खाद्यान्न में, तेल में, कड़ू तेल में, हर चीज़ के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, इस पे लिए नहीं किया जा सकता है। अब ये सरकार लोग ही करें, नौकरी में
नौकरी में भी सारे हाँ, मैंने एक रोड मुद्दा छोड़ दिया रोजगार हाँ, का। रोजगार। तो क्या इन सब एजेंडों को अगर देखा जाए तो क्या ये सब बेहतर और ज़्यादा ज़रूरी है, या हिंदुत्व और मुस्लिम मेजोरिटी मिनोरिटीज़ के बीच की बहस ज़रूरी है? नहीं, अब मेजोरिटी, अब ये तो कहा क्या जाए, जनता है, जनता के लिए क्या कहा जा सकता ना, ये तो अब जनता के मूड के ऊपर है। अब एक हमारे उससे तो नहीं होगा। नहीं बिल्कुल आपसे तो नहीं हाँ। होगा। लेकिन आपकी चाहत क्या है, कौन उत्तर प्रदेश को सही मायने में विकास की राह, विकास की रथ पर बैठाएगा? अब विकास के नेतागिरी तो फिर बड़ी राजनीति है, इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा आपकी राय क्या है? हमारी राय से क्या होगा, समझे? हमारी राय से क्या होगा भाई, आप ही बताइए, आप ही की राय से क्या होगा? जो बैठेगा वही अपना राज्य करेगा, जैसे चलाएगा वैसे ही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको।